नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक अपन ने जो लोक देवी पढ़ी हैं, जिनमें से एक पढ़ी है अपन ने आवड़ माता। ठीक है जी। आवड़ माता के बाद में अपन ने एक पढ़ ली करणी माता, देश नौकरी करणी माता। एक पढ़ ली रलावता सीकर की जीर्ण माता। जीर्ण माता जो चौहान वंश की कुल देवी थी, वो भी सीकर के चौहान वंश की। यदि हम चौहानों की देवियों की बात करें तो इनमें कुछ चौहान वंश की जो देवियां बच रखी है, जिनमें से अपन आज अध्ययन करने जा रहे हैं शाकंभरी माता। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। शाकंभरी माता, पहली बात तो इनका वास्तविक नाम शाकंभरी नहीं था। ये वास्तव में जगदम्बा का ही रूप है। ठीक है जी, जगदम्बा अष्टभुजा वाली जगदम्बा का रूप है। इनका शाकंभरी नाम क्यों पड़ा? सबसे बड़ी बात ये, ढूंढाड़ के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ढूंढाड़ यानी जयपुर वाले क्षेत्र में। कहते हैं कि अकाल पड़ता, इस दौरान लोगों को खाने पीने की कमी हो गई थी, इसलिए इस देवी ने यहाँ पर कंदमूल और सब्जियां वगैरह उगाई थी, जिन्हें संयुक्त रूप से साक कहा गया था। साक, इसलिए देवी का नाम पड़ गया शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो प्रारंभ में मूल रूप से चौहान वंश कहाँ था? सांबर में। और ये सांबर के चौहानों की क्या है जी? कुल देवी है। सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहानों की कुल देवी है, सीधा प्रश्न होगा चौहानों की कुल देवी, जिनमें से ऑप्शन में होगा शाकंभरी माता, 2 नंबर होगा जीर्ण माता, 3 नंबर मान लीजिए आशापुरा माता, नंबर 4 आई माता। यदि ये ऑप्शन हो गए, सीधा पूछा चौहानों की कुल देवी। इसमें जीर्ण माता भी चौहानों की है, शाकंभरी भी है, आशापुरा भी है, आई माता है। आंसर सही होगा शाकंभरी माता, क्योंकि चौहानों की जो मूल शाखा है वो कौन सी है? सांबर के चौहान प्रारंभिक वंश है। चहमान व वासुदेव चौहान के द्वारा बाद में यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो ये शाकंभरी माता वो सांबर के चौहानों की कुल देवी, या कह सकते हैं चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी। इनका नाम यह क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने देवी ने लोगों के लिए कंदमूल व सब्जियों का उत्पादन किया था, इसलिए जिसे शाक कहा जाता है, नाम पड़ जाता है संयुक्त रूप से शाकंभरी। इनके यदि मंदिर की बात करें तो इनका 2 प्रमुख मंदिर हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक मंदिर है इनका सांबर में, सांबर जयपुर में जो ये है। उसके बाद में दूसरा जो मंदिर है ये है सकराय सीकर में। सकराय सीकर में है दूसरा मंदिर। शाकंभरी माता ही है जिनकी सकराय स्थान पर मंदिर होने के कारण यहाँ पर सीकर में इनको सकराय माता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अन्य देवी निकल रही है, समझ लो, खंडेला के पास में। कहाँ है जी? खंडेला के पास में है, इसलिए यह सकराय माता शाकंभरी माता है। परंतु सकराय सीकर में मंदिर होने के कारण इनको क्या कहा जाता है जी? सकराय माता कहा जाता है। इसलिए याद रखना, सकराय माता का मंदिर सकराय सीकर में खंडेला के निकट। खंडेला से निकली थी एक जाति खंडेलवाल, और ये खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन सी? सकराय माता। तो शाकंभरी के साथ में अपन ने एक और देखिए, कौन सी? सकराय माता जो खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। उसके बाद में जो शाकंभरी माता थी, यदि हम बात करें नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहानों में एक बंदा था लक्ष्मण देव, और इस कहते हैं लक्ष्मण देव की आशा यानी इच्छा पूर्ण की थी। किस माता ने? शाकंभरी माता ने। इसलिए लक्ष्मण देव ने इसी शाकंभरी को आशापुरा माता के नाम से पूजा था। किस माता के नाम से? आशापुरा माता के नाम से पूजा था। आशापुरा माता नाडोल या
के चौहान। कहाँ के चौहान जी? नाडोल के चौहान। बाद में मूल रूप से इनको जो सोनग्रा चौहान भी मानते हैं, ये मुख्यतः सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। कौन सी जी? आशापुरा माता। सोनग्रा चौहान कहाँ है? जालोर में। अपन ने देवी शुरू की थी चौहान वंश की, कौन सी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का एक अन्य मंदिर सकराय में है। सकराय कहाँ जी? सीकर में। खंडेला के निकट खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी सकराय माता। ठीक है जी, शाकंभरी का ही रूप हो। शाकंभरी की एक जो नाडोलिया के चौहान सोनग्रा चौहान है, इनके अलावा यहाँ के खिंची चौहान भी हैं जो गागरोन के, वो भी इसी शाकंभरी को आशापुरा माता के नाम से पूजते हैं। यानी इसने आशा पूर्ण की थी, किन की? लक्ष्मण देव की इच्छा पूरी की थी, इसलिए आशापुरा के नाम से। तो आशापुरा का जो मंदिर कहाँ है, तो हम बता सकते हैं आशापुरा का मंदिर एक तो है नाडोल में। कहाँ जी? नाडोल। जो नाडोल कहाँ है? पाली में। और एक है इनका जालोर में। कहाँ है? एक आशापुरा का मंदिर है जालोर में। तो अपन ने 3 लोक देवियां देख ली हैं। कौन कौन सी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के बाद में सकराय माता, शाकंभरी का ही रूप है। सकराय सीकर में होने के कारण इनका मंदिर सकराय माता कहा जाता है। इनको शाकंभरी साग सब्जी उगाती थी, ठीक है। सकराय चौहानों की कुल देवी शाकंभरी। सकराय खंडेलवाल ब्राह्मणों की है। आशापुरा माता, आशापुरा शाकंभरी का ही ये रूप है, जिसको नाडोल के चौहान, सोनग्रा चौहान, खिंची चौहान आशापुरा माता के नाम से पूजते हैं। यानी ये भी चौहानों की कुल देवी, परंतु सोनग्रा चौहानों की, ये कौन से? सांबर के चौहानों की। हमने जीण माता पढ़ी थी सीकर के चौहानों की। हालांकि अजमेर के चौहानों की भी कौन सी हो जाएगी? शाकंभरी माता। परंतु ध्यान रखना, अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी की यदि बात की जाए तो आराध्य देवी होगी इसमें अपने चामुंडा माता। कौन सी माता जी? चामुंडा माता इनकी आराध्य देवी हो जाएगी। अब देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण सर्वाधिक चौहानों पर हुए थे, समझ गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण होते हैं, उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इन चौहानों को धर्म परिवर्तन करा रहा था। यदि हम धर्म परिवर्तन करवा देंगे और जिससे किन का? वो भी जो शासक वर्ग था ना उनका, राज्य परिवार का ही, तो हमें श्रेष्ठ योद्धा वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। इसलिए धर्म परिवर्तन करा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब धर्म परिवर्तन करवाता है इन चौहानों को या राजपूतों को, उस दौरान ये अलाउद्दीन खिलजी से बचकर भेष बदलकर खेती का कार्य करने लग जाते हैं। वो राजपूत जो धर्म परिवर्तन बचने के लिए भेष बदलकर खेती का कार्य करने लग जाते हैं। इनकी स्वयं की तो खेती थी नहीं, इसलिए ये खेती करते हैं, वो भी सीर में। इसलिए सीर में करें खेती। क्या करें जी? सीर की खेती। इसलिए एक जाति कहलाई सीरवी जाति। कौन सी जाति भैया? सीरवी जाति। अब सबसे बड़े क्वेश्चन तो ये, सीरवी जाति कौन है? वो राजपूत जाति जो खेती का कार्य करने लग गई थी, सीरवी जाति। और सीरवी जाति की एक कुल देवी है, और सीरवी जाति की जो कुल देवी है वो कुल देवी है आई माता। कौन सी माता जी? आई माता। तो लगे हाथ। मेन ये सीरवी जाति में कौन से राजपूत है? चौहान राजपूत। मूल रूप से चौहान, हालांकि अन्य भी है। सीरवी जाति वो राजपूतों की जाति है जो खेती का कार्य करने लगी थी। और इस सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। आई माता जिनका मूल नाम था जीजीबाई। क्या था जी? जीजीबाई आई माता का मूल नाम था। एक तो सबसे बड़ी बात, आई माता के जो पुजारी होते हैं ना, उन पुजारियों को दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है आई माता के पुजारियों को। और आई माता के जो मंदिर है उसको कहते हैं दीवान की हवेली। कौन सी जी? दीवान की हवेली कह देते हैं आई माता के मंदिर को। दीवान की हवेली के साथ साथ इस आई माता के जो मंदिर है, इस आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दरगाह भी आई माता के मंदिर को कहा जाता है।
आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। कहते हैं यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, मुख्य रूप से लौ की पूजा होती है, दीपक की लौ की पूजा होती है आई माता के मंदिर में। जिस लौ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, केसर टपकती है। राजस्थान की किस देवी की मंदिर में लौ से केसर टपकती है? तो बता सकते हैं आई माता के मंदिर की लौ से क्या टपकती है जी? मंदिर में लौ से केसर टपकती है। आई माता जो जीजीबाई के उनका मूल नाम था, और ये सीरवी जाति की, कौन सी जाति की? सीरवी जाति की कुल देवी कह सकते हैं। सीरवी जाति वो ही राजपूत जाति है जो धर्म परिवर्तन के भय के बदले वो खेती का कार्य, किसान का कार्य करने लग जाते हैं। मंदिर इनका बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके पुजारी को दीवान कहते हैं, इसलिए मंदिर को दीवान की हवेली या दरगाह भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।